एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में बात करने जा रही हूँ अटेन्यूएशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड अभी 3 से 4 वीडियो आएंगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक है। तो आइए हम बात करते हैं कि अटेन्यूएशन क्या होता है। तो अगर हम अटेन्यूएशन की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है, बेसिकली जब उसमें आपका सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है तो जो आपका ट्रांसमीटर के साइड पे जो आपकी इनपुट पावर होती है और जो आपके रिसीवर के साइड पर जो आपकी आउटपुट पावर होती है, बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, डिग्रेड कर जाता है, एटेन्यूएट कर जाता है या डिग्रेड कर जाता है। तो उसको हम बोलते हैं आपका एटेन्यूएशन। इस डिग्रेडेशन का और एटेन्यूएशन के बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए इन्वॉल्व होते हैं, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर दैट अफेक्ट द सिस्टम परफॉर्मेंस आर फाइबर एटेन्यूएशन एंड डिस्पर्सन। एटेन्यूएशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिटेड बाय द फाइबर। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि शेप नहीं चेंज होगी आपकी, जो भी आपकी इनपुट सिग्नल है और जो भी आउटपुट सिग्नल है वो बस उसके पावर में चेंजेस आएंगे, बेसिकली उसका पावर रिड्यूस हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन। तो सिग्नल के एटेन्यूएशन को आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला है आपका 10 log 10 P आउटपुट। अगर हमारा क्वेश्चन में कभी वोल्टेज या करंट दिया हुआ है तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा 20 log PI/PO। और ये याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने नहीं मेंशन किया है बट ये हमेशा लेंथ के रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला होता है, यानी आपकी ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ कितनी है उसके हिसाब से ये फॉर्मूला डिराइव्ड होगा। तो याद रखिएगा कि आपको ये फॉर्मूला जो ये L है ये आपका 10/L के फॉर्म में पूछा जा सकता है। आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो यूनिट है वो किस फॉर्म में है, डीबी पर किलोमीटर के फॉर्म में है या सिर्फ डीबी के फॉर्म में है। तो एटेन्यूएशन के इस फॉर्मूले पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है। नाउ व्हाट आर द रीजन फॉर एटेन्यूएशन? फर्स्ट रीजन इज मटेरियल एब्जॉर्प्शन, सेकंड इज लीनियर स्कैटरिंग लॉसेस, नॉन लीनियर स्कैटरिंग लॉसेस, स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग लॉसेस, फाइबर बेंडिंग लॉसेस। तो दीज आर द मेनली रीजन फॉर द एटेन्यूएशन ऑफ एनी सिग्नल। तो हम 1.1 इस पे आपसे बात करेंगे। फर्स्ट आता है आपका मटेरियल एब्जॉर्प्शन के बारे में। वी विल सी द एब्जॉर्प्शन। मटेरियल एब्जॉर्प्शन को बेसिकली हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो आपका ऑप्टिकल पावर है उसका कुछ पार्ट जो एज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, एज अ हीट रिलीज हो जाता है, उसको हम बेसिकली कहते हैं आपका एब्जॉर्प्शन। सपोज आपके पावर, अगर जो भी आप सिग्नल को भेज रहे हैं उस सिग्नल की पावर P है और कुछ पावर या सपोज PH हम पावर कह दे रहे हैं, ये पावर एज अ हीट ट्रांसफॉर्म हो जा रही है, तो जो आपकी ओरिजिनल पावर है वो आपके रिसीवर पर नहीं मिलती है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बेसिकली हम 3 रीज़न कह सकते हैं। इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन हो सकता है, या इम्परफेक्शन ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर मटेरियल। इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन में बेसिकली आता है कि जो भी मटीरियल हम यूज़ कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर को बनाने के लिए, उस मटीरियल की प्रॉपर्टी की वजह से अगर कुछ एब्जॉर्प्शन हो सपोज, तो उस एब्जॉर्प्शन को हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। कि आपका जो भी मटेरियल, ग्लास का जो भी मटेरियल बना हुआ है, इस मटेरियल की वजह से जो इसके कुछ सिग्नल्स हैं या जो इसकी जो सिग्नल की जो पावर है वो एब्जॉर्ब कर ली गई, इस वजह से जो टोटल पावर है वो आपको रिसीवर पे ना मिली, कुछ पावर आपकी एज अ हीट फॉर्म में निकल गई। इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन बेसिकली होता है कि जब आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती हैं और उसकी वजह से जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होता है। बट इसके अलावा एक हाइड्रोक्सिल आयन के इंट्रोड्यूस होने की वजह से भी आपका एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होता है। थर्ड क्या रीजन है? इम्परफेक्शन इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर मटेरियल, यानी जो आपका फाइबर मटेरियल है उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो इम्परफेक्ट है, तो इसकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन आ सकता है। तो ये बेसिकली 3 रीजन आप जरूर से याद रखिएगा, आपका प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज द रीजन ऑफ इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन एंड हम इसको किस वेवलेंथ पर मेजर कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो हम सिलिका की बात करते हैं कि सिलिका जो होता है, सिलिकॉन जो होता है, उसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो सिलिका फाइबर आर प्रीडोमिनेंटली यूज इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। दे हैव अ लो मटेरियल एब्जॉर्प्शन एट द वेवलेंथ ऑफ ऑपरेशन
वेवलेंथ जो हमारा जो वेवलेंथ जिस पर हम फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करते हैं वो बेसिकली हमारा 700 से 1600 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो बेसिकली हमारा कहीं पर जाकर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आती है जहाँ पर हमारा जो एक इंट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन होता है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होता है, वो आपका 1200 टू 1300 नैनोमीटर के बीच में सबसे ज़्यादा मिनिमम होता है। तो अगर हम इसकी बेसिकली दो रीज़न की बात करते हैं, फर्स्ट रीज़न इज़ अल्ट्रा वायलेट रीज़न एंड द सेकेंड रीज़न इज़ इंफ्रारेड रीज़न। तो जो आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन जो होता है बेसिकली वो आपका 400 नैनोमीटर के वेवलेंथ से जो कम रीजन होता है उस पे ज़्यादा आपका डोमिनेंट होता है। सो बेसिकली फर्स्ट रीजन इज द अल्ट्रा वायलेट रीजन एंड द सेकंड रीजन इज इंफ्रारेड रीजन। तो अगर हम अल्ट्रा वायलेट रीजन की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें जो लाइट पार्टिकल्स यानी फोटोन होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट हो जाते हैं। इसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है। जबकि जो इंफ्रारेड रीजन की बात करते हैं तो इंफ्रारेड रीजन में बेसिकली जो आपके सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से जो आपका ऑप्टिकल सिग्नल में जो इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका इस वजह से होता है। तो ये दोनों रीज़न याद रखिएगा। अल्ट्रा वायलेट रीजन की जब भी हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो फोटोन है वो इंटरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, जबकि इंफ्रारेड रीजन में अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका सिलिकॉन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। एंड मोर एवर जो आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन है वो आपका लोअर वेवलेंथ की साइड पर होता है और जो इंफ्रारेड रीजन है वो आपका हायर वेवलेंथ की साइड पर डोमिनेंट होता है। सो इंट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन इन अल्ट्रा वायलेट रीजन इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक अब्जॉर्प्शन बैंड्स। एब्जॉर्प्शन अकर व्हेन द लाइट पार्टिकल इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने आपको बताया। एंड द मेन कॉज ऑफ इंट्रिंसिक अब्जॉर्प्शन इन इंफ्रारेड रीजन इज द कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एटॉमिक बॉन्ड इन सिलिका ग्लास। एब्जॉर्प्शन इज कॉज्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड इंटरेक्शन बिटवीन द वाइब्रेटिंग बॉन्ड एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल। ठीक है। नाउ द एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। तो एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन का मतलब ही है कि आपका कुछ इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस हुई है। एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन इज कॉज्ड बाय इम्प्योरिटी एंड introduced into the fiber material. These impurities such as iron, nickel, chromium are introduced into the fiber during fabrication. तो fabrication के टाइम पर जो भी आपकी impurities ऐड होती हैं उसकी वजह से जो आपका extrinsic absorption होता है। So extrinsic absorption is caused by the electronic transition of these metal ion from one energy level to another. And the extrinsic absorption also occur when hydroxyl ion are introduced in the fiber. Water in the silica glass forms a silicon hydroxyl bond and this bond has a fundamental absorption at 2700 nanometer. However, the harmonic or overtone of the fundamental absorption occur in the region of operation. These harmonic increases एब्जॉर्प्शन है 383, 1250 एंड 950 नैनोमीटर। तो यहाँ पर आप बेसिकली दो रीज़न एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन की, एक तो जो आपका फैब्रिकेशन के टाइम पर जो आपके डिफरेंट मेटल ऐड होते हैं और जो भी आपका एक सिलिकॉन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड बनता है उसकी वजह से आपका एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन होता है। So absorption peaks define three reason or a window of a preferred operation. The first window is centered at 850 nanometer and the second window is centered at 1300 meter and the third window is 1550 नैनोमीटर। कि बेसिकली कुछ विंडोज़ हैं जिन पर आप इसको आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे 1300 पे यहाँ पर आपका पीक होगा, फिर 1550 पर आपकी पीक एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये बेसिकली आप इसको कम किस तरीके से कर सकते हैं कि आप जो भी आपका वाटर अमाउंट ऑफ वाटर इम्प्योरिटी है उसको लेस देन पर बिलियंस हम यूज करें। सो इफ द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन अ फाइबर इज रिड्यूस देन द फाइबर एटेन्यूएशन इज रिड्यूस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी बेंडिंग लॉसेस के बारे में, यानी मैक्रो लॉसेस, माइक्रो लॉसेस एंड स्कैटरिंग के बारे में। तो वीडियो को कंटिन्यूएशन में जरूर सुनिएगा। थैंक यू।